चलिए जानते हैं दिन भर की लेटेस्ट टॉप 30 खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान यूक्रेन में चल रहे युद्ध के संदर्भ में उनसे फिर से शांति की अपील की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, जंग के मैदान में कोई हल नहीं निकल सकता, बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ाने का रास्ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिवंगत किसान शुभकरण सिंह के परिवार से मुलाकातें कर उन्हें 1 करोड़ का चेक दिया। उनकी बहन को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी सौंपा। सीएम मान से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर की गई है। गौरतलब है कि शुभकरण की फरवरी 2024 में किसान प्रदर्शन के दौरान मौत हुई थी। विपक्ष ने अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार ने श्वेत पत्र की मांग की है। श्वेत पत्र एक तरह की सूचनात्मक रिपोर्ट होती है जो सरकार की नीतियों और मुद्दे के बारे में जानकारी देती है, किसी भी विषय के बारे में जारी हो सकता है और काम करने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए सलाह सुझाव भी देता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरे होने पर है एक्स पर 10 बिंदु शेयर किए हैं। पार्टी ने लिखा, इस 1 महीने में क्या क्या हुआ। भीषण ट्रेन हादसा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, नीट पेपर लीक, यूजी नीट पेपर लीक, दूध दाल सब्जी गैस व टोल टैक्स महंगा और रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया है। पीएम ने कहा, भारत रूस संबंध आपसी विश्वास और सम्मान की मजबूत नींव पर बना है। उन्होंने कहा, रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसा दोस्त। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर रूस गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 से 2 दिन का समय निकालकर मणिपुर के लोगों की बात सुनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह 1 से 2 दिन का समय निकालकर मणिपुर के लोगों की बात सुने, इससे मणिपुर के लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा, मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। उन्होंने कहा, वैश्विक गरीबी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक हर चुनौती को चुनौती देने में भारत सबसे आगे रहेगा। बकौल पीएम, दुनिया कहती है कि भारत सच में बदल रहा है। कठुआ जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, कोई भी लिपापोती, झूठे दावे और कंगोली टेंगे इस तथ्य को नहीं मिटा सकती है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक आपदा बनी हुई है। इस हमले में 5 जवान शहीद हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्थिक विकास दर और रोजगार सीजन से जुड़े कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि युवाओं को बेरोजगार बनाए रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का एकमात्र मिशन है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया है, मोदी सरकार भले ही बेरोजगारी पर सिटी ग्रुप जैसे स्वास्थ्य आर्थिक रिपोर्ट को नकार रही हो, पर सरकारी आंकड़ों को कैसे नकारेगी। सच ये है कि पिछले 10 साल में करोड़ों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने की जिम्मेदारी केवल मोदी सरकार पर है। उन्होंने कहा, ताजा आंकड़े इस प्रकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को में है और रूस का दौरा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे और ऐसा करने वाले वे इंदिरा गांधी के बाद दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इसके बाद कैबिनेट का विस्तार किया गया। इस बार कैबिनेट में हेमंत सोरेन ने 3 नए चेहरों को मौका दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री चंपाई सोरेन को भी कैबिनेट में जगह मिली है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को नवगठित हेमंत सोरेन की सरकार में नई जिम्मेदारी दी गई है। नई सरकार में उन्हें जल संसाधन विभाग के साथ ही उच्च एवं
तकनीकी शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है। बता दें कि चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन की जेल से निकलकर आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा फैसला लिए है। किसान आंदोलन में मारे गए शुभकरण सिंह 22 वर्ष के थे और परिवार को 1 करोड़ का चेक सौंपा गया है। सीएम माने ने परिवार को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र भी दिए हैं। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री आवास पर भगवंत माने से मुलाकात करने पहुंचा था।